बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन या जुज़वी कसरें। हम फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हैं। मीन्स एक फ्रैक्शन को 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस के सम में हम शो कर रहे हैं। ये काम है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की जो टाइप्स हैं, समझ लें, जो केसेस हैं, वो डिपेंड करते हैं फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पर। और उस हिसाब से हमने 4 केसेस आप लोग के सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 में है। पहला जो केस था मैंने राइट आउट किया हुआ है, जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में देखा था, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। मैंने जस्ट एक आइडिया देने के लिए लिख दिया है कि इस तरह के कोई फैक्टर्स होंगे। ये एक कांस्टेंट है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वैसे जो 4.2 एक्सरसाइज में केस नंबर 2 रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मींस लीनियर फैक्टर ही होंगे बट रिपीट होंगे, कोई ना कोई उनकी पावर होगी। ऊपर जो स्टूडेंट्स मैंने ये ए लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि ये ए है, ये समथिंग हो सकता है। जस्ट आप लोग को एक रिकॉल कराने के लिए मैंने ये बातें लिख दी हैं। 4.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या देखा था, डिनोमिनेटर में मींस डी ऑफ एक्स नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। 4.3 एक्सरसाइज और इस तरह के फैक्टर्स थे। पूरी वीडियोस, पूरे एक्सरसाइज 4.3 मैंने एक एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया, हल किया, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो 4.4 पे आने से पहले आप लोग 4.1 रैंडमली 4.2, 3 को चेक कर लेंगे। तो फिर 4.4 के अंदर जो हमारे पास केस 4 है डिनोमिनेटर का, वो बहुत आसान है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वो केस है क्या, मैंने यहां पर लिखा है कि डिनोमिनेटर रिपीटेड, यहां पर नॉन रिपीटेड था, ये रिपीटेड हैं बट इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। वो क्या हैं, कैसे होते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही लिख दिया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उधर से आप लोग को मैं बता देता हूं। x² + 4 अगर ऊपर स्क्वायर ना हो तो हमारे पास नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, बिकॉज इसमें हमारे पास है क्या, मैक्सिमम पावर जो है, फैक्टर की बात कर रहा हूं, वो 2 है। अब क्वेश्चन के अंदर बिकॉज इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो मींस ये क्या हो गया, रिपीट हो गए, रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन गए हमारे पास। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का, जुज़वी कसरों का क्या तरीका होता है, उसकी तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं जरा रिपीट कर दूं कि जो भी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, हमारा जो काम होगा सबसे पहले चेक करना वो ये होगा कि वो जो फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, फिर रिपीट कर देता हूं, डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर है वो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वेरिएबल की पावर से लेस होगी, तो वो हो जाएगी प्रॉपर, जो कि हमारे पास सेम केस, वेरिएबल की पावर 3, x² जब स्क्वायर एक्सपैंड करूंगा x की पावर 4 हो जाएगी। मींस यहां पर पावर 3, यहां पर 4, तो न्यूमिनेटर की डिग्री लेस देन द डिनोमिनेटर डिग्री है, तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है हमारे पास। और अगर इम्प्रॉपर होगी तो वो केस जब आएंगे, तो मैं पहले भी वैसे बता चुका हूं, हम उसमें देख लेंगे। अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स नीचे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक की वजह से हम क्या लिखते थे, कांस्टेंट और साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट ऐड, और ये डिवाइडेड बाय ये x² + 4। उसके बाद रिपीटेड है, पावर नहीं लिखी, x² + 4 ही है। b के बाद अगला कांस्टेंट हमारे पास c, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक की वजह से वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई और उससे नेक्स्ट कांस्टेंट हमारे पास d, वो ऐड हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये अब x² + 4 पावर के साथ जो भी होगा रिपीट हो रहा है वो हम लिख देंगे, इक्वेशन ए का नाम दे लें। जस्ट यही बात इस एक्सरसाइज के अंदर समझने वाली है, और पीछे जो 4.1, 4.2, 4.3 एक्सरसाइज से थोड़ी डिफरेंट है, वो जस्ट इतनी सी बात है। बाकी सारा काम हमारा वही प्रोसेस जो हम चैप्टर में थ्रू आउट करते आए हैं। क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन ए को अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे
किससे मल्टीप्लाई, इक्वेशन ए बाय जो भी हमारे पास इसका डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जरा गौर से देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस यही डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अब होगा हमारे पास ये सी एक्स प्लस ये डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, आप लोग के सामने है। यहां से लेफ्ट साइड से ऑलवेज डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 टाइम, ये 2 टाइम्स तो 1 टाइम कैंसिल, ये हमारे पास बिल्कुल सेम टर्म्स हैं तो ये भी कैंसिल आउट। तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड ए एक्स प्लस हमारे पास बी, ये बोथ मल्टीप्लाई होंगे और यहां से देख लें ये हमारे पास हो गया जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब स्टूडेंट जरा गौर से देख लें, हमारे पास ऐसे होता था थ्रू आउट पूरे चैप्टर में, मैं यही काम करता आया हूं कि जो भी हमारे पास लीनियर फैक्टर होता था, जैसे ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, वहां से हम क्या कर लेते थे, जीरो के इक्वल पुट करके जो कांस्टेंट की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाती थी हम कर लेते थे। यहां पर हमारे पास लीनियर फैक्टर कोई नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। क्या बनेगा हमारे पास, ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को जब ए एक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर जब बी से मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास बी एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 4ax से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4ax। मल्टीप्लीकेशन को जरा गौर से देखना है, 4 को b से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास 4b प्लस ये cx एंड प्लस d, ये एज इट इज हो जाएगा। आप लोग के सामने है स्टूडेंट्स, ये x क्यूब इज इक्वल टू ये ax क्यूब प्लस ये हमारे पास bx स्क्वायर प्लस ये 4a प्लस c नजर आ रहा होगा। ये हमारे पास x वाली टर्म, यहां से भी x वाली टर्म, इन बोथ में से मैंने राइट साइड पर x कॉमन प्लस हमारे पास ये 4b प्लस d, ये कांस्टेंट, इसको भी मैंने सेपरेट कर दिया। जब ऐसा हो जाता उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। वही काम मैं कर रहा हूं बाय कंपेयरिंग। किसको कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। किसके कोफिशिएंट्स, अब यहां पर मैक्सिमम पावर x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट, हम इनको जब कंपेयर करेंगे तो मैं चलें अब ये कंपेयर करने वाला काम यहां पे सामने लिख देता हूं। ये केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनको मैं जस्ट रिकॉल करने के लिए यहां पर लिखा हुआ था, इन्हें अब रेज कर देता हूं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या बनेगा जब हम कंपेयर करेंगे। बहुत सिंपल सी बात, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास a, मैं इधर लिख दूं अगर a, तो लेफ्ट साइड पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, जिसका कोफिशिएंट कोई नहीं होता वो 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 1। देखा जाए तो a की वैल्यू हमारे पास यहां पर डायरेक्ट आ गई। अब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास b, राइट साइड पर b है, लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा 0। a एंड b की वैल्यू इस तरह से हमारे पास डायरेक्ट आ गई। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं, वो क्या है हमारे पास 4a प्लस c, ये स्टूडेंट्स हमारे पास x का कोफिशिएंट, लेफ्ट साइड पर हमारे पास x भी मौजूद नहीं है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट हमारे पास क्या है 4b प्लस d, मैं वो लिख रहा हूं 4b, ये प्लस d। कांस्टेंट भी हमारे पास गौर से देख लें लेफ्ट साइड पर मौजूद नहीं है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने क्या निकाली हुई है 4a की वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, देन c इज इक्वल टू ये प्लस 4, जब मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा तो -4। a b c की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गए। d की वैल्यू के लिए गौर से देखें, ये 4 b हमारे पास 0, जब उसको पुट करेंगे तो ये d इज इक्वल टू 0, देन d इज इक्वल टू 0। a b c d ऑल कांस्टेंट जो हमें रिक्वायर्ड थे उसकी वैल्यूज हमने इस तरह से फाइंड कर ली। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहां लिख भी दें, क्या करें जी,
पुटिंग ऑल वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज हमने क्या पुट करनी है जी इन इक्वेशन ए। मैं अब उसको दोबारा लिख रहा हूं, वो हमारे पास क्या है जी एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए हम निकाल चुके, वो हमारे पास क्या है ये 1 साथ ये x प्लस हमारे पास b जो कि 0 डिवाइडेड बाई हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस हमारे पास c की वैल्यू हमने फाइंड की ये -4 और ये x है साथ प्लस d हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर। एक आध स्टेप मजीद सिंप्लीफाई कर लूं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ये 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर, बिकॉज इसमें जो 0 ऐड हो रहा है वो भी हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेम प्रोसेस सेम मेथड क्या है जब हमारे पास रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों, तो क्वेश्चन नंबर 1 और थ्रू आउट पूरी एक्सरसाइज 4.4 ऐसे ही सिंप्लीफाई होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।